हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। जैसे आपको पता चल ही गया होगा कि 26 तारीख है, 26 नवंबर को हर वर्ष छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा वैकेंसी जारी होती है। तो आज भी 26 तारीख को वैकेंसी जारी हो चुका है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा। 238 पोस्ट पर ये टोटल वैकेंसी होने वाली है। हम लोग आज इस पे मुख्य चीज को यहाँ पर फोकस करेंगे कि वास्तव में क्या आपको जानना जरूरी है और इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो मेन अपने को देखना है क्या क्या वैकेंसी आई है और जानना क्या जरूरी है। तो आज अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर है प्रारंभिक परीक्षा तिथि बता दिया, मैंने 22 फरवरी 22/2/2026 22 फरवरी को ये आपकी परीक्षा होगी। 10 बजे से 12 बजे 2 घंटे का पेपर है यहाँ पर। और दूसरा जो पेपर होगा 3 से 5 बजे तक, मैंने 2-2 घंटे का 2 पेपर होते हैं, आपको मालूम है। तो पहला पेपर होगा 10 से 12 और दूसरा पेपर होगा 3 से 5। कौन सी तारीख याद रखना है आपको, 22 तारीख से मैंने फरवरी 22 फरवरी को ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद अगर आप प्री में पास करते हो तो मुख्य परीक्षा का संभावित तिथि जो है 16, 17, 18, 19, ये 16, 17, 18, 19 से संभावित तिथि 2000 मई में अक्सर एग्जाम को होता है। प्रारंभिक परीक्षा तो ऑनलाइन आवेदन जो भराया जाएगा 1/12 माने 1 तारीख से आपको भराना स्टार्ट होगा। 1 तारीख से भी इंपॉर्टेंट है, 1 तारीख से भराना स्टार्ट होगा 12 बजे, दिन के 12 बजे से, और 30 तारीख तक पूरा लगभग 1 महीने तक पूरा चलेगा। 1 महीने तक आपको भरने का समय मिलेगा, आप मन बना के इस एग्जाम को भर सकते हो। कुछ महत्वपूर्ण चीजें और देखते हैं हम लोग यहाँ पर। मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जानना जरूरी है, बस यही ये तो बता दिया गया है कि ये 1 तारीख से जो भराना स्टार्ट होगा। यहाँ पर ऑनलाइन पूरा जो होगा परीक्षा होगा, ऑनलाइन यहाँ पर मोड पर ये परीक्षा आयोजित होगा। और ये मेन चीज है जो आपको जानना है। इसके बाद आप लोग देखते हैं हम लोग कि वास्तव में कैसे कैसे पोस्ट आए हैं उसको देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानने के लिए। तो उप जिलाधीश, इस पर जिलाधीश मैंने डिप्टी कलेक्टर के सबसे ज्यादा पोस्ट यहाँ पर बने अच्छे पोस्ट देखने को मिल रहा है। करीब 14 पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। 14 पोस्ट है। अब इसमें अलग अलग आरक्षण से संबंधित है। कोई यहाँ पर अनारक्षित है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग है ना। और जो महिलाओं के लिए होता है, स्थानीय महिलाओं के लिए, इसमें से एक पद है अनारक्षित होगा उसमें, और अनुसूचित जनजाति में एक पद है, बाकी में नहीं किया गया है। तो यहाँ पर महिलाओं के लिए अनारक्षित केवल एक पद है, अनारक्षित वाले से संबंधित अनुसूचित जनजाति से एक पद है, बाकी में नहीं किया गया। टोटल सब 6, 2, 5, 1 ऐसे करके टोटल अनारक्षित में 6 है, जिसमें से एक पद महिलाओं को ले जाएगा। अनुसूचित जाति में 2 है, इसलिए नहीं किया। अनुसूचित जनजाति में 5 है, इसलिए एक पद चला जाएगा, महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 है, तो फिर क्या आप उसमें करेंगे आरक्षण। तो इस प्रकार महिलाओं के लिए जो आरक्षण यहाँ पर दिया गया, जो यहाँ पर 14 है। राज्य पुलिस सेवा में यहाँ पर आप डीएसपी अगर जब बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर 28 पद राज्य पुलिस सेवा में, और क्रम बाई आप देख लेंगे, इसमें आधार पर आपको महिलाओं को आरक्षण भी मिल रहा है और पुरुषों को भी यहाँ पर मिला। 11 अनारक्षित है, जिसमें राज्य छत्तीसगढ़ वित्त सेवा अधिकारी संबंधी 2 पद इस बार निकले हैं। और यहाँ पर जो है राज्य कर सहायक आयुक्त की बात कर लिया जाए, कर सहायक आयुक्त में यहाँ पर 10 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। श्रम पदाधिकारी लेबर इंस्पेक्टर को भी निकाले गए, 2 पद यहाँ पर निकले हैं। रोजगार अधिकारी एक अच्छा पोस्ट है, ये भी 3 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे सहायक संचालक जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के, इसमें 4 पद यहाँ पर दिख रहा है, 4 पद निकाले गए हैं टोटल। जिला पंजीयक आप देखा जाए तो 3 पद निकाला गया है। ये सब क्लास 2 लेवल के पद हैं। और यहाँ पर जो सीएमओ का है, यहाँ पर दोनों देखो, सीएमओ को भी इसमें निकाल दिया। सीएमओ कोई अलग से नहीं निकाला गया, इसी के अंतर्गत निकाला गया। का और खा जो 2 पद यहाँ पर है, इसमें 18 और 29 पद है। 18 और 29 पद करके यहाँ पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी अलग से नहीं लेके इस पर सीएमओ ले रहा है। बाल विकास परियोजना अधिकारी के 5 पद है। छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी, ये 15 पद यहाँ पर दिया गया। नायब तहसीलदार के 51 पद है, सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं नायब तहसीलदार के यहाँ पर निकले हैं। 51 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो पाएंगे कि ये नायब तहसीलदार, राज्य कर निरीक्षक का 16 पद हैं। यहाँ पर राज्य कर निरीक्षक का, आबकारी
उप निरीक्षक के भी 11 पद यहाँ पर दिए गए हैं, उप पंजीयक के भी 12 पद दिए गए हैं और सहायक जेल अधीक्षक के 6 पद दिए गए हैं। टोटल यहाँ पर 238 पद पर यह प्रतियोगिता आयोजित होंगी, जिसमें अनारक्षित 103, अनुसूचित जाति 27, जनजाति 77 और ओबीसी 31 पद यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत समाहित किया गया। तो ये तो थी यहाँ पर जो पोस्ट कितने निकले हैं इस पर। अब मेन चीज अपन देख लेते हैं कि और क्या आपको जानना जरूरी है यहाँ पर इस परीक्षा के लिए, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज ये है कि जो दृष्टिबाधित है या विकलांग वर्ग के लोग हैं, तो उनके लिए छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा अलग अलग पद के लिए कौन भर सकता है इसके अंतर्गत दिया गया। बस इतना बता देता हूँ, ओ ए का अर्थ है वन आर्म, अगर एक हाथ आपका कुछ कटा हुआ है। ओ एल हो जाएगा वन लेग से आप विकलांग है, या बी एल का अर्थ होता है बोथ लेग, दोनों लेग से आप विकलांग है। ओ एल है होता वन आर्म या वन लेग से आप विकलांग है, या बी से आएगा ब्लाइंड है आप, एल बी से आएगा दृष्टि लो विजन माने आपका दृष्टि कमजोर है इसमें, और एच एच का मतलब होता है हेयरिंग हैंडीकैप्ट मतलब श्रवण बाधित है। ये हैंडीकैप्ट का प्रकार है। राज्य पुलिस सेवा में किसी प्रकार के हैंडीकैप्ट को नहीं लिया जाएगा। बाकी सब में जिस कैटेगरी का है वो कैटेगरी यहाँ पर दर्शाया गया है, उसमें से आप देख सकते हैं। अगर आप इससे संबंधित हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, आप किसमें फॉर्म भर सकते हैं ये। लेकिन फिलहाल तो सब भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन ये है कि जो मेंस में जाओगे जब सिलेक्शन होगा तब उसकी बात यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद आपका कहाँ कहाँ होगा, तो 33 जिला बनाए गए हैं प्रारंभिक परीक्षा केंद्र के लिए, जिसमें से आप सुविधाजनक वहां पर भर सकते हैं। और इसके परीक्षा केंद्र का जिला यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर 33 हमारा जिला है, और परीक्षा केंद्र जो होगा यहाँ पर मुख्य के लिए अलग है। मुख्य के लिए यहाँ पर 5 जिला को बनाया गया है। वो तो प्री के लिए तो 33 के 33 जिले में होगा, और मुख्य के लिए 5 जिलों में केवल आयोजित होता है। आवेदन के से संबंधित अगर बात कर लिया जाए तो सबसे पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, देखो आप ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन आपका है, अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन में भी अगर फाइनल ईयर में आए, आप फाइनल ईयर में है तो भी आप इसको भर सकते हैं इस पेपर को, बशर्ते कि आप जब सिलेक्शन हो जाए तो जहां दिखाना पड़ता है उस समय तक आपको मेंस जब भरोगे तब तक आपका डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। लिखा है न्यूनतम शैक्षणिक अभ्यर्थी पाल भारत केंद्रीय राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा निगमित समाविष्ट विद्यालय में से किसी विद्यालय की संसद किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था उपाधि डिग्री होनी चाहिए अथवा उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। मतलब अगर आप लास्ट में है, अंतिम है, तो भी आप भर सकते हैं। और इसके बाद मेन है आयु सीमा। आयु सीमा में अगर बात कर लिया जाए तो इसको देखना बहुत जरूरी है कि आप जो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो आयु सीमा में अगर आप डीएसपी के लिए भरना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ सामान्य विभाग पात्रता परीक्षा पुलिस कार्यालय, अगर पुलिस विभाग या उप अधीक्षक हेतु भरना चाहते हो तो आपकी आयु 21, न्यूनतम 21 और अधिकतम 28 होनी चाहिए। न्यूनतम 21 और अधिकतम 28 होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी हैं, संबंध उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक का छूट आपको मिलेगा। तो 5 वर्ष इसमें छूट मिल जाएगा, तो आप 33 वर्ष तक आप इस परीक्षा को दिला सकते हो। तो कोई अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का भूतपूर्व सैनिक हो, उसे भी आयु में उसके पूर्व की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा कालावधि कम करने की अनुज्ञा दी जाएगी, बशर्ते उसके परिणाम से जो आयु हो और उच्चतर आयु सीमा के 3 वर्ष से अधिक ना हो। और छत्तीसगढ़ शासन स्थायी सेवकों छत्तीसगढ़ राज्य निगम मंडल कर्मचारियों का अधिकतम 33 वर्ष का दे रहा है। मैंने कुल मिला के अगर समान है तो 28, 21 से 28 वर्ष दिया गया। अगर आप आरक्षित वर्ग में है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और 33 साल तक आप इसको दे सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आप जाने इस चीजों में। इसके अलावा अगर होम गार्ड है तो भी 33 साल तक आपको छूट मिल जाएगा। और यहाँ पर एक चीज और कि उप पुलिस अधीक्षक के लिए शारीरिक मापदंड, ये भी आप देखते जाएंगे भाई कि आपका शारीरिक मापदंड है या नहीं है। फिलहाल तो प्री के लिए कोई इंपॉर्टेंट है, मेंस और फाइनल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मेंस में जब रिजल्ट रिटर्न पास कर लेते हो, जब आप भरते हो फॉर्म वहां पर, फिर पहले तो प्री दोगे, प्री में तो आप सबको भर दोगे, प्री के बाद मेंस दिलाओगे, मेंस दिलाने के बाद वो आता है एक आपको वरीयता दिया जाता है, किसको वरीयता देते हो, उस हिसाब से आपको जरूरत होगा, अभी तो आप भर सकते हो। और पुलिस अधीक्षक का
शारीरिक मापदंड जो होता है कि ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और महिला अभ्यर्थी 155 सेंटीमीटर इसके आसपास होनी चाहिए। वन महिला है तो 155 सेंटीमीटर, पुरुष है तो 168 सेंटीमीटर, उससे ऊपर होगा। और एक चीज है, सीना भी इस बार फुलाने का दिया, बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। इससे कम मतलब पतला दुबला आदमी नहीं बन सकता। अब फुलाने पर आपका 5 सेंटीमीटर फूलना ही चाहिए। बगैर फुलाए सीने माने यहाँ 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, ये कहा गया है। और यहाँ निःसक्तजनक को अच्छा, महिला अभ्यर्थियों को मामले में सीने का अपेक्षित नहीं है। महिला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीना कोई दिक्कत नहीं, ऊंचाई दे चलेगा, लेकिन पुरुष है तो सीना यहाँ पर जरूरी है। यहाँ पर पहले नहीं मांगता था, लेकिन इस बार ये मांग रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और दृष्टि तो आपका होना ही चाहिए, ये दृष्टि योग्य होना ही चाहिए। इसके अलावा आप सामान्य और दूसरे पदों के लिए, अब दूसरे पदों के लिए अगर बात कर लिया जाए कि आपकी आयु क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर दिया है आयु सीमा उप पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त अन्य पदों के लिए जो भरोगे आप, तो ये बोला है भाई कि अन्य पदों के लिए होगा तो यहाँ पर अभ्यर्थी 21 वर्ष पूर्ण कर लियो, लेकिन 30 वर्ष से अधिक ना। देखो यहाँ पर है 21 वर्ष पूर्ण कर लिया हो और 30 वर्ष से अधिक ना हो, परंतु छत्तीसगढ़ के शासन प्रशासन विभाग मतलब छत्तीसगढ़ के आप निवासी हैं तो आपको आयु को क्या देता है, 35 वर्ष निर्धारित है। इन छत्तीसगढ़ वासियों के लिए 35, ये अदर समझ लेंगे, ये दूसरे स्टेट वालों के लिए है कि 21 और 30 वर्ष। अगर छत्तीसगढ़ के हैं तो आप 35 साल तक आप दे सकते हैं। और तो 35 साल निर्धारित है, किंतु यहाँ पर छूट दिया गया और 5 साल का छूट दिया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ वासी 40 साल तक, जो सामान्य भी है कोई भी 40 साल तक आप सिंपल समझ लो, ये छत्तीसगढ़ वासी जिनकी आयु 40 साल के अंदर है तो वो इस परीक्षा को दे सकते हैं। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी संबंधित है तो 5 साल का रिलैक्सेशन और मिलेगा और आप 45 साल तक इस परीक्षा को दे सकते हैं। मैंने स्किन तो सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो मैं सिंपल सी अगर बात करूं तो यहाँ का मूल निवासी हैं, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो 30 साल तक ही दे सकेंगे। अगर क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को 35 साल था और 35 साल में ही 5 साल का छूट दिया है तो मोटा मोटा आप बोल दिया जाए छत्तीसगढ़ के वासी हो, जनरल से है तो 40 साल तक दे सकते हो आप इस परीक्षा को। अगर SC ST OBC का सर्टिफिकेट है और उससे संबंधित है तो आप 5 साल का रिलैक्सेशन और मिलेगा, आप 45 साल तक आप इस परीक्षा को दे सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आपको जानना जरूरी है। और मैं आपको बता दूं यहाँ एक चीज और यहाँ पर देख लें, शारीरिक मापदंड के लिए यहाँ पर सब जिला आबकारी अधिकारी के लिए इस बार मांग दिया है, तो ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जब मेन से जाने में काम आएगा। 168 जो है पुलिस अधीक्षक के लिए, अगर पुरुष के लिए सीन है 155 है, और जिला आबकारी के लिए 163 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुष के लिए, और महिला के लिए 152 होना चाहिए। सहायक जेल अधीक्षक के लिए 1.6 मीटर बोला है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1.58 बोला है, महिला के लिए 1.55 मीटर के आसपास है। यहाँ पर जिला सेनानी के लिए 168, अधीक्षक जिला जेल के लिए 168 और आबकारी उप निरीक्षक के लिए भी 165 मांगा गया। तो ये सब आप देख लेंगे कि आप यहाँ पर ये सब भरेंगे तो इस पर पूरा दे दिया गया कि आपके हाइट होना चाहिए। अब फुलान लड़के हैं तो फुलाने के लिए 5 आपका फूलना चाहिए, लड़के लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। और इसके बाद आप ये ज्यादा तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताते चले जा रहा हूँ कि पहचान पत्र यहाँ पर कोई मतलब नहीं है सब चीजों का, जो जानना है वो आपको हम बताते चले जा रहा हूँ। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र तो आप भर सकते हैं। हाँ, अब जो शुल्क की बात कर लिया जाए तो अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति OBC वर्ग से हैं तो 300 रुपये आपको शुल्क लगेगा। अगर दूसरे स्टेट के हैं या जनरल में आते हैं तो आपको 400 रुपये का शुल्क मिलेगा। ये कहा जाता है कि आप जब जिस दिन परीक्षा देने जाएंगे उसमें फॉर्म भराया जाएगा, इसके बाद आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा अगर यहाँ के निवासी हैं तो। यहाँ पर बोला गया, बाकी तो आप जानते होंगे नहीं कि रिटर्न हो रहा नहीं हो रहा, मेरे को तो ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन यह है कि बोला जाता है कि रिटर्न हो जाता है। तो 300 रुपये आपको लगेगा अगर SC ST OBC संबंधित है। अगर जनरल से है तो आपको 400 रुपये आवेदन फॉर्म के लिए भरेगा, इसलिए कि बहुत लोग फॉर्म भर देते थे और भरने के बाद परीक्षा दिलाने नहीं जाते थे, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा हानि होती थी। इसलिए गवर्नमेंट ने रूल निकाला कि भाई कोई भी एग्जाम होगा उसका शुल्क लिया जाएगा ताकि वही भरे जिसको परीक्षा देना है। इसके अलावा आप देख सकें कोई इंपॉर्टेंट आपका नहीं है इसमें संबंधित। और इम्पोर्टेंट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं सीधा, अब देखते हैं सिलेबस को थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या सिलेबस इसमें दिया गया है, इसको थोड़ा सा देखना इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं सिलेबस की ओर।
देखो यहाँ पर हम सिलेबस की, अगर यहाँ पर सिलेबस पहुंच गया तो सिलेबस को अगर देख लेते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होगा 2 घंटे का पेपर होता है। 2 अनिवार्य पेपर यहाँ पर होता है। वो बहुविकल्पी प्रकार का यहाँ पर प्रश्न होगा। प्रथम प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे, 200 नंबर के होंगे 2 घंटे का। और एक चीज याद रखना, निगेटिव मार्किंग का आधारित होता है। जो एक भी गलत होगा तो 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र भी उसी प्रकार होगा, जिसमें एक बार अगर आपने गलत बनाया तो 1/3 अंक आपका काट लिए जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट और हो जाता है कि जो भी वर्ग होगा, अनारक्षित वर्ग को कम से कम, देखो न्यूनतम 33% आपको लाना होगा। मैंने 200 का 33% आप हो सकता है 66 नंबर होगा आपका लगभग। और अभ्यर्थी जो आरक्षित वर्ग है उनको 23 नंबर लाना होगा। 200 का 23 नंबर करीब 46 नंबर होगा। मतलब आपका ये है कि अगर आपका इतने कम नंबर आता है, 66 नंबर से भी कम नंबर आता, तो आपका पेपर चेक करना बेकार है, चेक नहीं होगा। यहाँ पर तो जनरल वालों का 66, वैसे ही आप ये मत समझ लीजिए कि 66 लाने को तब पास हो जाएंगे। ये तो मेरिट लिस्ट बनता है, आप जितना ज्यादा नंबर लाएंगे वो आपकी संभावना उतना ज्यादा रहेगी। 66 नंबर लाए तो कोई मतलब भी, वैसे भी कोई मतलब रहता नहीं है। मैंने क्राइटेरिया बता दिया, 66 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। और यहाँ पर जो मेन है आपका प्रश्न, ये मेंस के लिए बाद में बताया जाएगा, कभी आएगा तो मेंस तब, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रीम होता है कि प्री वाला आपको सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि भाई प्री पास कर ले। मेंस का तो बात की बात है। तो सबसे पहले प्री का अगर सिलेबस हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो जो सामान्य अध्ययन होगा, मैंने ये जो पेपर फर्स्ट भाग है उसका बताया जा रहा, तो सामान्य अध्ययन में भारत के इतिहास, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन कला साहित्य एवं संस्कृति, समसामयिक घटनाएं एवं खेल और पर्यावरण। इससे 8 चैप्टर है, इससे संबंधित आपको तैयारी करके जाना है। और छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित होगा। माने ये मान के चलिए 50 क्वेश्चंस आपका छत्तीसगढ़ से आएंगे और ये 50 क्वेश्चन बाकी से आएंगे। 50 क्वेश्चन तो सामान्य अध्ययन से, 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के होंगे। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ के योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक, छत्तीसगढ़ का साहित्य, छत्तीसगढ़ के जनजाति, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ का उद्योग, छत्तीसगढ़ समसामयिक घटनाएं। टोटल 100 क्वेश्चंस इसमें आने हैं, जिसमें से आपको बनाना है। फिर योग्यता परीक्षा होता है, और योग्यता परीक्षा में आपको तार्किक संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक विश्लेषण क्षमता, निर्णय निर्माण, सामान्य मानसिक योग्यता, हिंदी भाषा ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान आपको होना चाहिए। तो ये पूरा सिलेबस रहा है। और आपका मालूम है, मैंने कहा था फरवरी में आपका ये एग्जाम होगा, तो आप लोग फिर जाइए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।